Hi students, I am Chandni Thakur. Welcome to Molded Classes. Today I will discuss about CBSE Board Exam Paper Solution of 2015 and of class 12th CBSE. Yes. इससे पहले आपके पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड राइट. तो पार्ट फर्स्ट में भी मैंने आपको सेक्शन ए सेक्शन बी समझाया हुआ है एंड पार्ट सेकंड में सेक्शन सी. ठीक है, हम देख लेते हैं सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी. देखिए आपकी जो पूरा ट्वेल्थ का जो एग्ज़ाम आता है पूरा पैटर्न है उसमें क्या है 26 टोटल क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है ना, और वो 5 सेक्शंस में उनको डिवाइड किया हुआ है 5 सेक्शंस में. ठीक है ना, जो सेक्शन आपका ए है वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उसमें, वेरी वेरी शॉर्ट. तो वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपके वो क्वेश्चंस आपके 1 मार्क का होता है. ठीक है ना, जो सेक्शन ए है. देखिए एंड सेक्शन बी है उसमें आपके 6 to 10 क्वेश्चंस होते हैं, मतलब इसमें भी आपके 5 क्वेश्चन होते हैं और ईच क्वेश्चन आपका होता है 2 मार्क का. ठीक है ना. अब आपका सेक्शन सी आता है तो उसमें आपके 11 to 22 क्वेश्चंस होते हैं, आई मीन 10-11 क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है ना, और ये क्वेश्चन आपका ईच क्वेश्चन कितने मार्क के होते हैं 3 मार्क का होता है, 3 मार्क्स. ठीक है ना. अब सेक्शन डी है तो उसमें एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है 4 मार्क का होता है. एंड जो आपका सेक्शन ई है तो सेक्शन ई में आपके 24 to 26 तक क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है ना, और ये ईच क्वेश्चन आपके होते हैं 5 मार्क्स के. ठीक है ना, तो इसमें फिर आपको चॉइस भी मिलेगी वहाँ पे. ठीक है ना, और करे क्वेश्चंस दे रखे हैं. तो हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक. हमने सेक्शन ए को देख रखा है. ऑलराइट गाइस, यस सेक्शन ए को हमने देखा. ठीक है ना, पार्ट फर्स्ट में आपके सेक्शन ए को देखा है एंड पार्ट सेकंड. ठीक है ना, सेक्शन ए देखा था हमने इसमें और हमने सेक्शन बी को भी देखा राइट. उसके बाद हमने कौन सेक्शन देखा, सेक्शन सी है ना. पार्ट सेकंड में देखा सेक्शन सी को देखा था. याद आ रहा है ना आपको सब कुछ. और फिर आपका अब हम बात करेंगे आपके सेक्शन ई की. ठीक है ना, ओके ऑलराइट, ओके गुड. सेक्शन ई, लेट्स सी सेक्शन ई. व्हाट इज अ सेंट्रल डॉगमा एंड हु प्रपोज्ड इट. सेंट्रल डॉगमा क्या होता है और इसे प्रपोज्ड किसने किया. ठीक है ना, ये आपका 24 क्वेश्चन था. इसमें और करके दे रखा है, आपको दिख रहा है ना 24 क्वेश्चन का. आपको या तो ये वाला क्वेश्चन करना है, ये वाला. इसमें आपके 2 पार्ट है, ए वाला पार्ट ये है और बी वाला पार्ट ये है. ठीक है ना, या तो आपको ये वाला क्वेश्चन करना है. ठीक है ना, इसमें भी आपका ए पार्ट दे रखा है और आपका बी पार्ट दे रखा है. ठीक है, तो आपको इसमें से कोई भी एक कर लेना है. ठीक है, ये नहीं कि आप इसका ए कर लो और इसका आप बी कर लो, ऐसा नहीं करना. ठीक है ना, इसका ही आपको ए भी करना है और इसका भी ए भी करना है. इन दोनों में चॉइस है, इसमें चॉइस है और इसमें चॉइस है. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है भाई, 24 क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, व्हाट इज द सेंट्रल डॉगमा एंड हु प्रपोज्ड इट. सेंट्रल डॉगमा क्या होता है और इसे किसने प्रपोज किया. अब इसी का सेकंड पार्ट आपसे क्या बोल रहा है, डिस्क्राइब मेल्सन एंड स्टॉल्स एक्सपेरिमेंट. जो मेल्सन एंड स्टॉल्स का एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव को जो उन्होंने प्रूव किया था कि डीएनए आपका रेप्लिकेशन करता है सेमी कंजर्वेटिव होता है. तो इस आपको ये बताना है. ठीक है, और आपको दे रखा है या तो आप ये बताइए अ कपल विद ब्लड ग्रुप ए एंड वी. एक कपल है जिनका ब्लड ग्रुप ए एंड वी है, हैव अ चाइल्ड विद ब्लड ग्रुप ओ, और उनका चाइल्ड है उसका ब्लड ग्रुप ओ है. वर्क आउट अ क्रॉस टू शो हाउ इट पॉसिबल एंड द प्रोबेबली ब्लड ग्रुप दैट कैन एक्सपेक्टेड इन द अदर ऑफस्प्रिंग. बताना क्या ये पॉसिबल है. ओ ब्लड ग्रुप जो ए बी वाले पेरेंट है उनका क्या ओ ब्लड ग्रुप पॉसिबल है या नहीं, मतलब उनकी बेबी का, और उसमें और कौन कौन से ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड कौन कौन से ब्लड ग्रुप हो सकते हैं उनके ऑफस्प्रिंग में, ये आपको बताना है. ठीक है, नेक्स्ट आपसे इसी का बी पार्ट पूछा है, एक्सप्लेन द जेनेटिक बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन पॉपुलेशन. ठीक है ना, ह्यूमन पॉपुलेशन में जो ब्लड ग्रुप का जेनेटिक बेसिस है उसको आपको एक्सप्लेन करना है. ओके गाइस, तो पहले हम 24 का मतलब जो आपका पहले दे रखा है उसको हम देखेंगे, फिर आपका और करके जो 24 दे रखा है हम उसको देखेंगे. ऑलराइट गाइस, गुड. ये देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हु वाज प्रपोज्ड बाय फ्रैंकिस क्रिक.
ठीक है ना। जो क्रिक आपके साइंटिस्ट थे, हम बोलते हैं वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए मॉडल दिया था, तो वही जो क्रिक है आपके, उन्होंने सेंट्रल डॉगमा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सेंट्रल डॉगमा दिया, ठीक है ना। एंड ये आपका हु प्रपोज्ड इट बोला था, सेंट्रल डॉगमा किसने प्रपोज किया, आपके फ्रैंकिस क्रिक ने किया, ओके। And this state that the genetic information always flow indirectly from DNA to mRNA, mRNA to protein synthesis, ठीक है ना। ये होता है, मतलब क्या होता है इसमें कि जो डीएनए होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए के पास होती है आपकी, तो डीएनए से क्या बनता है, आपका डीएनए है, ठीक है, डीएनए से क्या बनेगा आपका एमआरएनए, ओके, ठीक है, और एमआरएनए से आपके बनेंगे प्रोटीन्स, ठीक है ना। तो डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, तो डीएनए से जो एमआरएनए बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, यस वेरी गुड, बोलिए, यस वेरी गुड, ट्रांसक्रिप्शन। आपने पढ़ा हुआ तो आप जरूर बताएंगे, ठीक है ना। एंड एमआरएनए से प्रोटीन बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, गुड। तो वही लिखा है आपको, आप ऐसे और चार्ट मतलब यहाँ पर लिख देना आप लोग ट्रांसक्रिप्शन, और यहाँ इसके ऊपर एरो ट्रांसलेशन लिख देना, ऑल राइट। तो indirectly flow from DNA to mRNA transcription and then from mRNA to protein और polypeptide chain ही बोल सकते हैं हम इसे, हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन, ऑल राइट गाइस। तो ये आपका हो गया 24 का ए पार्ट। अब हमारे पास आता है 24 का जो बी पार्ट था, मेल्सन एंड स्टॉल्स का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो मेल्सन एंड स्टॉल्स कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेट टू सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया जो डीएनए रेप्लिकेशन का सेमी कंजर्वेटिव नेचर है उसको इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ई कोलाई जो आपका बैक्टीरिया है, ठीक है ना, ई कोलाई बैक्टीरिया को इन्होंने कल्चर किया था। इसके 2 कल्चर लिए थे, एक आपका लिया था N14 और एक आपका लिया था N15, ठीक है ना। मैं आपको दिखाती हूँ, वेट, ओके, इसमें देख लीजिए आप लोग। देखिए इन्होंने क्या किया, मैं आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट इसका बताती हूँ। क्या किया इन्होंने, जो एक मतलब ई कोलाई आपका बैक्टीरिया है, तो उसको मतलब जो आपका NH4Cl, ठीक है ना, इस मीडियम में इन्होंने इसको ग्रो कराया था बैक्टीरिया को। तो जो N होता है उसका हमें पता है आइसोटोप क्या होता है, N14 होता है पता है, N का आइसोटोप क्या होता है, N14 होता है। तो हमने N14 जो इसका नॉर्मल आइसोटोप है, ठीक है ना, तो इस मीडियम में आपके बैक्टीरिया को, ई कोलाई को ना ग्रो करा के इन्होंने किस में ग्रो कराया था, N15 वाले में, ठीक है ना, N15 वाले इन्होंने बैक्टीरिया को ग्रो कराया, ठीक है ना। NH4Cl मीडियम लिया, उसमें इन्होंने इसको ग्रो कराया, ठीक है ना। जब इसको ग्रो कराया तो देखिए N15 वाले एनडीएनए, ठीक है ना, एनडीएनए इसको ग्रो कराया, ठीक है ना। 20 हमें पता है कि जो बैक्टीरिया होता है वो 20 मिनट बाद आप क्या करता है, मतलब वहाँ पे आपको फिजन कर लेगा, ठीक है ना, बाइंडरी फिजन करेगा। तो बाइंडरी फिजन किया, ठीक है, तो हमें देखिए एक हमारा एक डीएनए, ठीक है, हमारे पास ये डीएनए आ गया, ठीक है ना, बाइंडरी फिजन किया। उसके बाद आप देखेंगे कि जो आपका देखिए यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा, ठीक है। फिर हमने 20 मिनट बाद उसमें क्या डाला, N14 डाला, ठीक है ना, N14 वाले कल्चर मीडिया उसमें डाला, तो हमें क्या मिला, N15 एंड N14, ठीक है ना, उसके हाइब्रिड मिले। देखिए एक हमारा स्ट्रैंड क्या है, N15 का, ये वाला स्ट्रैंड N15 का, और ये वाला स्ट्रैंड क्या है हमारा N14 का, ठीक है, क्योंकि हमने पहले तो N15 वाला ग्रो कराया था, अब हमने क्या ग्रो कराया, N14 ग्रो कराया, तो हमें एक स्ट्रैंड N15 का मिला और एक स्ट्रैंड हमें N14 का मिला, ठीक है ना। फिर इसको ग्रो कराया 40 मिनट के लिए, ठीक है ना, 40 मिनट के लिए हमने फिर ग्रो कराया, उससे बाइंडरी फिजन हुआ। तो क्या हुआ, यहाँ पे देखिए 2 हैं, तो यहाँ पे एक जनरेशन मिली आपको N15 की, ठीक है ना, एक जनरेशन मिली आपको N14 की, और 2 आपको मिली हाइब्रिड N14 की जनरेशन, ठीक है ना। तो आपको किसकी मिली, N14 की हाइब्रिड जनरेशन मिली, ठीक है ना। तो यही है कि सेमी कंजर्वेटिव रहता है, मतलब एक अपने स्ट्रैंड को अपने पास रखता है और दूसरा इसमें न्यू आता है, ठीक है ना। सेमी कंजर्व रहता है, सेमी मतलब हाफ कंजर्व रहता है, ठीक है। तो एक तो हमारा देखिए, एक तो हमारा कंजर्व रहा N14, हमने जब ग्रो कराया तभी हमने एक तो हमारे पास कंजर्व रहा और एक हमारे पास न्यू स्ट्रैंड आया, ठीक है ना। फिर हम क्या कराते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं, ठीक है ना, वेट। फिर हमने इसका सेंट्रीफ्यूगेशन कराया, तो हमने देखा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया, सेंट्रीफ्यूगेशन कराया, तो हमारे पास N15 हैवी डीएनए है, देखिए N15 हैवी डीएनए है, तो वो लास्ट में आपका जाएगा, ठीक है ना, जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे। N14-15 हाइब्रिड है तो बीच में आएगा, फिर हम लाइट बेंड करेंगे तो आपका बिल्कुल साइड से आएगा, और ये हाइब्रिड आपका फिर बीच में, ठीक है ना। तो ये आपका सेंट्रीफ्यूगेशन आपको कहाँ कहाँ पे रहता है, ठीक है, स्ट्रैंड इसका, तो हमने वो देखा।
ठीक है, ऑल राइट। अब यहाँ पे भी देखिए आपको, देखिए ग्रो बैक्टीरिया इन N15 कल्चर मीडियम। ठीक है, हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं तो सीजियम क्लोराइड में कराते हैं। ठीक है ना, तो N15 देखिए बिल्कुल नीचे डाउन पे चला गया। ठीक है, नाउ डाउन। जब ट्रांसफर सेल टू N14 ग्रो टू वन जनरेशन, जब हम उसमें N14 डालते हैं तो देखिए आप लोग को फर्स्ट जनरेशन में आपको N14 N15 के हाइब्रिड स्ट्रैंड मिले। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको देखिए N15 14 बीच में आ गया, मिड में। ठीक है ना, जब हम ग्रो फॉर सेकेंड जनरेशन इन N14, तो यहाँ पे देखिए लाइट वेंट था, मतलब उसमें हमने 14 जब N14 को भी ग्रो कराया उसके साथ। ठीक है ना, मतलब हाइब्रिड जनरेशन को ग्रो कराया तो N14 आपको बिल्कुल अलग मिला। ठीक है, देखिए यहाँ पे N14 आपको, ठीक है ना, देखिए पर हमने ये ग्रो कराया तो आपको ये जनरेशन मिली। ठीक है, ये ग्रो कराई तो हमें N14 के बिल्कुल अलग मिले। ठीक है, तो ये हमारे पूरे ऊपर आ जाएंगे, लाइट वेंट बोलेंगे ना, तो लाइट वेंट ऊपर आ गया और N15 का आपका जो हैवी वेंट था वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं उसको ग्रेविटेशनल फोर्स करके। ठीक है ना, और सीजियम क्लोराइड में कराते हैं। ठीक है, तो यही आपको स्टॉल एंड आपके मेल्सन से एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, मेल्सन स्टॉल ने एक्सपेरिमेंट किया, तो आपको यही लिखा है कि दे यूज टू कल्चर मीडिया ऑफ इकोलाई वन ग्रोइंग इन मीडियम ऑफ विथ N14 आइसोटोप। एक को हमने N14 में ग्रो कराया, एक को हमने N15 में, दोनों को सेपरेट किया जनरेशन में। ठीक है, तो आपको यही सब लिखा है, आप लोग इसको देख सकते हैं। ऑल राइट, देखिए इसका और भी इन सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ। ठीक है, सीजियम क्लोराइड का कराया तो डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, तो यहाँ प्रूफ हुआ कि जो आपका डीएनए वो सेमी कंजर्व रहता है। ठीक है ना, एक उसमें ओल्ड रहता है और एक हम न्यू उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऑल राइट, तो ये आपका हो गया आंसर, 14 वाला आंसर हो गया आपका। ठीक है, जो 14 का ए बी वाला पार्ट था। अब हम और करके देखते हैं कि और करके क्या बोल रहा है। अ कपल विथ ब्लड ग्रुप ए एंड बी। ठीक है ना, एक कपल है, उसका ब्लड ग्रुप देखिए, इसमें क्या है आंसर देखिए, समझिए। आपको कोई भी कपल है, ठीक है ना, उसका ब्लड ग्रुप क्या है। एक कपल है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है ए, और एक कपल है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है वी। हमें पता है कि इसका जीन क्या होता है, ब्लड ग्रुप का जीन क्या होता है आई। ठीक है, और कौन से क्रोमोसोम नंबर पे होता है जीन, कौन से क्रोमोसोम नंबर पे होता है, आपके 9 क्रोमोसोम नंबर पे होता है। ठीक है ना, जीन आई। ठीक है ना, ये ब्लड ग्रुप कौन से जीन पे होता है आई। ठीक है ना, तो इसके जब हम मतलब इसके कितने आपके ब्लड ग्रुप बन सकते हैं, तो आई, वेट 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 वेट, ओके ओके, तो आपका आई ए। ठीक है ना, देखिए यहाँ बना रही हूँ मैं आई ए। ठीक है ना, मतलब एक आपका ए बन सकता है, एक आपका क्या बन सकता है बी, और एक आपका कोई चीज नहीं, मतलब मैं खाली कर दूँ इसको, ओ लिख सकती हूँ। ठीक है, और आपका एक हो सकता है ए ए। ठीक है ना, बी बी, और यहाँ पे भी पूरा खाली रह जाएगा आपका। ठीक है ना, ये आपके इसके जीनोटाइप बन सकते हैं, राइट, ये क्या बन सकते हैं इसके जीनोटाइप। तो अब आपका ये क्या है, ये तो आपका होमोजाइगस हो गया। ठीक है ना, ये आपका क्या है, ये आपका होता है हेट्रोजाइगस, राइट। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, वेट, चलिए मैं आपको और अच्छे से लिख के बताती हूँ। देखिए हमारे पास क्या है आई। ठीक है, हम कैपिटल आई भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम कैपिटल आई ए आई ए। ठीक है, ये होमोजाइगस है। ठीक है, दो कंडीशन होती है, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। ठीक है ना, और ये आपका हो जाएगा ओनली आई। ठीक है ना, ओ वाला है। ठीक है, ओ हम मान चलते हैं। ठीक है, आई ओ ओके। यहाँ पे हम लेते हैं आपके हेट्रोजाइगस, तो आई ए और हमारा आई आई बी और आई ओ और आई। ठीक है, तो अब हम दो आपके करेंगे, इसमें दो एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक तो होमोजाइगस और एक हेट्रोजाइगस से। तो हम पहले करते हैं होमोजाइगस से करते हैं। तो हमने एक मतलब हम चेकर बोर्ड बनाते हैं। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे ओके, यहाँ पे हम आई ए क्या मानते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं आपकी फीमेल। ठीक है, और आई वी इसको हम मान लेते हैं मेल। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा पे, देखिए इसका हम इससे कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका ए वी। ठीक है, इसका इससे कराएंगे क्या हो जाएगा ए वी। ठीक है, फिर इसका इससे कराएंगे
AV, इसका से कराएंगे AV। तो जब हमारे पास अगर होमोजाइगस कंडीशन हुई, ठीक है ना, अगर पेरेंट क्या हुए, हमारे पेरेंट जो AV हैं वो अगर होमोजाइगस हुए, तो हमारे पास जो ऑफिस स्प्रिंग है वो सारी क्या होगी, AV ब्लड ग्रुप वाली होगी, राइट। देखिए AV सारे ब्लड ग्रुप क्या होंगे, AV होंगे। अगर हमारे पास जो आपके पेरेंट है वो अगर हेट्रोजाइगस हुए, पेरेंट क्या हुए आपके, हेट्रोजाइगस हुए, तो देखिए तो क्या प्रोबेबिलिटी है उनको हम देखते हैं, ठीक है ना। हमारे पास क्या है, पेरेंट क्या है, वेट मैं चेकर बोर्ड बना लूँ, ठीक है। पेरेंट क्या है हमारे पास, आई, ठीक है ना, IV और I, ठीक है, उसको हम O बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो IAIO एंड IP एंड IO, ओके ओके गाइस, यही होंगे हमारे पेरेंट, ठीक है। अब देखिए, अब इससे हमारी जो ऑफिस है वो कैसी होगी, ठीक है ना। देखिए इसका हमने कराया, तो इससे कहा IA एंड P, इसका इससे कराया क्या, IP एंड IO, इससे से कराया IA एंड IO, इससे कराया तो IO और IO, ठीक है, जीरो बोल सकते से। तो ये तो क्या हो गए, AB ब्लड ग्रुप वाले हो गए, ये क्या है आपके AB ब्लड ग्रुप वाले, ठीक है ना। ये कौन से आपको, देखिए इसमें ये तो होता है डोमिनेंट, मतलब ये प्रभावशाली होता है, और ये रेसेसिव है आपका, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया आपका, A ब्लड ग्रुप। हमारे ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, 4 होते हैं, मतलब आपका AB, A, B और O, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या, ये क्या हो गया आपका, सॉरी ये आपका B है, ठीक है ना, B ब्लड ग्रुप है। चलिए मैं थोड़ा बैक करती हूँ उसे, ओके। अब चलिए ये कौन सा आपका B है, ठीक है। ये वाला कौन सा ब्लड ग्रुप है आपका, A ब्लड ग्रुप है, ठीक है। और ये वाला कौन सा है आपका O, ठीक है ना, इसे हम क्या बोलेंगे, O, ठीक है ना, O ब्लड ग्रुप। तो हाँ, जब हमारे पेरेंट क्या होंगे, हेट्रोजाइगस होंगे, तो हमारी संतान कैसी हो सकती है, O हो सकती है, ठीक है ना। पूछ रहा था ना क्या ऐसा हो सकता है, तो ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है, राइट राइट। ऐसा क्या हो सकता है कि जब हमारे पास जो पेरेंट है वो हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस ब्लड ग्रुप वाले, मतलब AI और मतलब IAIO IVIO वाले हैं, तो संतान कैसे हो सकती है, हमारी ब्लड ग्रुप O आ सकता है। और संतान कैसी कैसी होगी, तो हमने क्या देखा, आपकी संतान कैसी कैसी है, देखिए वेट, ठीक है। तो आप लोग देखिए संतान हमारे पास कैसी कैसी है। एक तो हमारे पास 25% क्या है, 25% AB ब्लड ग्रुप वाले होंगे, 25% B ब्लड ग्रुप वाले होंगे, 25% O ब्लड ग्रुप, 25% हमारे A ब्लड ग्रुप वाले, ठीक है ना। तो चलिए इसकी अगर थ्योरी है हमारे पास, तो हम थ्योरी देखते हैं, मे बी इसकी थ्योरी नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसे ही चेकर बोर्ड बना के बोल सकते हैं कि एक्सपेक्टेड जितना है आपका ऑफिस स्प्रिंग AB ब्लड ग्रुप वाले 50% होगी, 25% 25% होगी, ओके ऑल राइट। चलिए अब हम देखते हैं इसका B वाला पार्ट। तो B वाला पार्ट हमें क्या बोला था कि एक्सप्लेन, देखिए यहाँ पे लिखा है आपका, ठीक है। अ मदर इज हेट्रोजाइगस फॉर ब्लड ग्रुप A एंड फादर इज फॉर ब्लड ग्रुप B, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट चाइल्ड इज O ग्रुप, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमने पूरा चेकर बोर्ड बनाया हुआ है, ठीक है ना। चलिए आपके पास चेकर बोर्ड तो है ही इसका, देखिए AB BO, ठीक है ना, एंड AO एंड O, ठीक है ना। तो देयर इज 25% चांसेस ऑफ दैम हैविंग अ विद ब्लड टाइप O, ठीक है ना। O टाइप कितने होंगे, 25%, 25% के AB होंगे, 25% BO एंड होंगे A, ठीक है ना। ऑल राइट गाइस, वेरी गुड। चलिए अब हमसे पूछ रहा है एक्सप्लेन द जेनेटिक बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है ना। ह्यूमन पॉपुलेशन में जो ब्लड ग्रुप का जेनेटिक बेसिस है उसको आप लोग एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। चलिए इसका आंसर मैं आपको देती हूँ, फिट दिस। तो एक्सप्लेन द जेनेटिक बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड एंड ह्यूमन्स आर ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल्ड बाई जीन कॉल्ड जीन आई, ठीक है ना। किससे जीन होता है कंट्रोल, किससे होता है, ये जीन आई से कंट्रोल होता है, ठीक है। जीन में करो जीन आई, और एक कौन से क्रोमोसोम नंबर पे होता है, 9 क्रोमोसोम नंबर। इट हैज 3 एलील, इसके पास 3 एलील होते हैं, IA IV एंड I, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, IO भी बोल सकते हैं, IA IV एंड IO। द कॉम्बिनेशन ऑफ IAV प्रोड्यूस ब्लड ग्रुप AB विच हैज बोथ A एंड B टाइप ऑफ शुगर, ठीक है ना, बिकॉज कोडोमिनेंस, ये क्या होते हैं, कोडोमिनेंस होते हैं, ठीक है। तो आपको जेनेटिक बेसिस मैंने आपको समझा दिया। ऑल राइट गाइस, अब हम आपके आते हैं क्वेश्चन नंबर, वेट, यस, क्वेश्चन नंबर 25 पे, ठीक है। एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ
RDNA रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस इंसुलिन। ठीक है ना, जो आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उससे हम कैसे इंसुलिन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है ना, कैसे इंसुलिन प्रोड्यूस होती है। तो हमें पता है कि हमारा जो पेंक्रियाज होता है, ठीक है ना, हमारा क्या होता है, पेंक्रियाज होता है। आपका पेंक्रियाज है, ठीक है ना, सपोज आपका ये पेंक्रियाज है। तो पेंक्रियाज में क्या होती है, बीटा सेल्स होती हैं। ठीक है ना, बीटा सेल्स होती है। तो बीटा सेल्स क्या करती है, इंसुलिन को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है ना, इंसुलिन क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन की लेवल जो मात्रा अमाउंट है वो कम हो गया, तो क्या हम लोग कर सकते हैं, RDNA टेक्नोलॉजी को हम कैसे इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक हम बैक्टीरिया लेते हैं। ठीक है ना, ई कोलाई बैक्टीरिया लेते हैं। ओके गाइस, तो हम क्या करते हैं, एक ई कोलाई बैक्टीरिया लेते हैं। तो ई कोलाई बैक्टीरिया में क्या होता है, हमें पता है कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है। ठीक है ना, प्लाज्मिड होता है उसमें। बैक्टीरिया क्या होता है, प्लाज्मिड होता है। ठीक है ना, तो हमारे पास सपोज एक ई कोलाई बैक्टीरिया है, उसमें क्या होता है, प्लाज्मिड। ये सपोज ये हमारा प्लाज्मिड है। ठीक है ना, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है उसमें, क्रोमोसोम होता है ना, एक्स्ट्रा होता है क्रोमोसोम। और ये हमारा ह्यूमन जीन है, ठीक है, इसमें क्या हमारा इंसुलिन है। ठीक है, देखिए ई कोलाई बैक्टीरिया ने क्या लिया, उसमें क्रोमोसोमल जो आपको प्लाज्मिड है उसको लिया। तो हमने प्लाज्मिड को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा उसको कट किया। देखिए हमने ये पोर्शन को सपोज दैट वेट, ओके, हमने इतना पार्ट क्या लिया, इसको कट किया। ठीक है, इतना पार्ट हमने इसका कट कर लिया। ठीक है, और हमने यहाँ से इंसुलिन को, ठीक है, इंसुलिन को हमने कट किया। तो हमने दोनों, अब फिर हमने इसका पार्ट इतना कट किया, इतना कट किया। ठीक है ना, अब ये दोनों पार्ट हमने किस में जोड़ दिया, आपको बैक्टीरिया जो हम ग्रो करा रहे हैं, ठीक है, कल्चर मीडिया में जिस बैक्टीरिया को हम ग्रो कराएंगे, तो उस बैक्टीरिया में हमने इसको जोड़ दिया। ठीक है ना, इधर इंसुलिन जोड़ दिया। ठीक है, प्लाज्मिड दोनों को जोड़ दिया। देखिए प्लाज्मिड फ्री ई कोलाई एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, इन दोनों को हमने ग्रो कराया कल्चर मीडिया में। तो आपका क्या होगा, जो आपका मतलब कल्चर मीडिया में जो हम बैक्टीरिया को ग्रो करा रहे हैं, तो वही बैक्टीरिया क्या करेगा, वो इंसुलिन बनाने लगेगा। जब वो इंसुलिन बनाने लगेगा तो इंसुलिन प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इंसुलिन बनेगा तो हम उसको हम फिर से री एंटर कहाँ कर देंगे, किसी ह्यूमन जिसमें इंसुलिन कम हो रहा है, किसी ह्यूमन बीइंग में, उसमें हम उसमें री एंटर कर देंगे। तो आपको उसका ब्लड शुगर लेवल आपका मेंटेन हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए आपका पैंक्रियाज से प्रोड्यूस करता है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट ने ई कोलाई बैक्टीरिया लिया। ठीक है, अब आप लोग अपनी लैंग्वेज को पढ़ लीजिए। द एप्लीकेशन ऑफ RDNA टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस इंसुलिन इज दैट द रिकॉम्बिनेंट DNA इज अ टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट दैट इज स्टेबलाइज विच मेड इट पॉसिबल टू इंसर्ट अ ह्यूमन जीन। ठीक है ना, इसको ह्यूमन जीन में इंसर्ट करते हैं इनटू जेनेटिक मटेरियल ऑफ कॉमन बैक्टीरिया। ठीक है, कॉमन जेनेटिक मटेरियल यूज करते हैं। द रिकॉम्बिनेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो प्रोड्यूस द प्रोटीन। ठीक है, ये प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है, मतलब ये इंसुलिन को प्रोड्यूस कर देगा, विच इज इनक्लोज बाय द ह्यूमन जीन, और इसको ह्यूमन जीन में इनक्लोज कर देंगे। ठीक है ना, तो ये आपका हुआ RDNA टेक्नोलॉजी का हम लोग कहाँ पे कैसे इस एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करते हैं, हमने उसको बताया। अब आपका सेकंड इसमें क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है ना, मतलब अब आपको ये करना है 25 का, या तो आपको ये वाला पार्ट करना है। ठीक है, या 25 का आपको 25 का ये वाला पार्ट करना है। तो इसमें आपके दो पार्ट है, एक A एंड B। इसमें देखा था डिफरेंट स्टेप इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ PCR। ठीक है ना, मतलब जो PCR होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, PCR की फुल फॉर्म क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो कंप्लीट साइकिल में डिफरेंट स्टेप होते हैं, आपको उसको बताने हैं। ठीक है ना, तो अब इसके डिफरेंट स्टेप मैं आपको दिखाती हूँ, वेट। देखिए ये आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, तो इसमें आपके डिफरेंट 3 स्टेप होते हैं। वन इज डीनेचुरेशन स्टेज, सेकंड इज एनेलिंग स्टेज एंड एक्सटेंडिंग स्टेज। ठीक है ना, डीनेचर का आपका एक डबल स्ट्रैंड DNA होता है। तो डबल स्ट्रैंड DNA को PCR की वजह से, PCR की हेल्प से हम इसे क्या करते हैं, इसको हम रेस्ट्रिक्ट, मतलब इसको हम अलग अलग करते हैं। ठीक है, और कितने हीट कितने थे इसमें, 94 से 95 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। फिर एनालिंग क्या 50 से 56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हैं। तो प्राइमर को हम जोड़ते हैं। ठीक है ना, प्राइमर को जोड़ने के बाद फिर यहाँ पे टैग पॉलीमरेज की हेल्प से इसको हम क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। तो आपके दोनों ही मतलब यहाँ पे अलग अलग न्यूक्लियोटाइड देते हैं, तो उस न्यूक्लियोटाइड की हेल्प से ये आपका DNA बन जाता है यहाँ पे। ठीक है ना, एक्सटेंड होता है यहाँ पे। तो आप लोग देखिए इसकी लैंग्वेज भी आपको देखिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और PCR वाज डेवलप्ड बाय कैरी मुलिस। ठीक है ना, कैरी मुलिस ने डेवलप किया था 1983 में। इट इज अ टेक्निक टू एम्पलीफाई DNA को एम्पलीफाई करने की। ठीक है ना, टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ DNA, और इससे हम लार्ज नंबर ऑफ DNA की कॉपीज हम बना सकते हैं। ऑल राइट गाइस, तो देखिए यहाँ पे
द पीसीआर साइकिल हैज फॉलोइंग 3 स्टेप्स में 3 स्टेप है फर्स्ट डीनेचुरेशन इन दिस स्टेप द 2 स्ट्रैंड ऑफ डबल स्ट्रैंड डीएनए आर सेपरेटली उनको सेपरेट करते हैं बाय हीटिंग 94 डिग्री सेल्सियस से फॉर 2 मिनट के लिए द 2 स्ट्रैंड सेपरेट बिकॉज द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द बेस पेयर ब्रेक। ठीक है ना, जो आपके दो जो आपका डीएनए होता है तो उसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं। ठीक है, एनेलिंग में क्या होता है, दिस स्टेप इन्वॉल्व्स द बाइंडिंग ऑफ प्राइमर्स। ठीक है, यहाँ पे हम प्राइमर्स को बाइंड करते हैं, शॉर्ट लेंथ के होते हैं। ठीक है ना, शॉर्ट लेंथ के प्राइमर्स क्या होते हैं, प्राइमर्स डीएनए के बेस पेयर होते हैं जो शॉर्ट लेंथ के होते हैं। ठीक है, 20 बेस पेयर होते हैं, शॉर्ट लेंथ के होते हैं टू द 3 एंड ऑफ द सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इज लोअर 56 डिग्री सेल्सियस के समथिंग टेम्परेचर को तो लोअर रखते हैं थोड़ा, मतलब पहले वाले से। द सेल सो दैट द प्राइमर can anneal to the complementary sequence of the separate single strand of DNA। ठीक है ना, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए से मतलब जो बेस पेयर है, ठीक है ना, प्राइमर है, वहाँ अटैच हो जाता है, फिर एक्सटेंशन करते हैं। इन दिस स्टेप द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इज रेज्ड, उसको उठा दे थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं 72 डिग्री सेल्सियस के समथिंग। द प्राइमर आर एक्सटेंडेड बाय द एंजाइम टेक पॉलीमरेज। ठीक है ना, टेक पॉलीमरेज की हेल्प से। ठीक है, और बैक्टीरिया कौन सा यूज़ करते हैं, इसमें हम बैक्टीरिया यूज़ करते हैं थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, थर्मस एक्विटिकस होता है इसका साइंटिफिक नेम है। दिस एंजाइम इज स्टेबल एट हाई टेम्परेचर इवन टू 90 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, ये आपका एक्स्ट्रा हॉट स्ट्रीम में पाया जाता है बैक्टीरिया। द एंजाइम एड्स अ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है ना, ये एंजाइम न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने में हेल्प करता है। 3 एंड्स ऑफ द प्राइमर। ठीक है, 3 एंड्स ऑफ प्राइमर हम लेते हैं, इसमें एक्सटेंड दैम अंटिल अ डीएनए स्ट्रैंड विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्परेट डीएनए इज फॉर्म। ठीक है, उसका टेम्परेट डीएनए बनवाता है। 1 पीसीआर साइकिल इज कंप्लीटेड एंड अमाउंट ऑफ डीएनए डबल एंड सो ऑन। ठीक है ना, अमाउंट ऑफ डीएनए इसका डबल होता है, ऐसे डबल डबल होता जाता है। ठीक है ना, तो इसका हम डीएनए का जो स्ट्रैंड उसको डबल करने में ये हेल्प करता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिए आप लोग, देखिए डीएनए नेचुरेशन हो गया आपका। ठीक है ना, 95 डिग्री सेल्सियस एंड 5 मतलब प्राइम 5 एंड 3 प्राइम है। ठीक है, डीएनए आप देखिए यहाँ पे पूरा अलग हो रहा है, आपका डीनेचुरेशन हो रहा है। फिर देखिए यहाँ पे आपके अलग अलग ये आपके मतलब फॉरवर्ड प्राइमर। ठीक है ना, ये प्राइमर आपके आ रहे हैं, रिवर्स प्राइमर, सारे प्राइमर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एरलिंग कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका एक एक्सटेंशन हो रहा है यहाँ पे, देखिए पूरा डीएनए का दूसरा पार्ट, इसका मतलब दूसरा जो स्ट्रैंड है वो आपका बन रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे टेक पॉलीमरेज हम एंजाइम की हेल्प लेते हैं। ठीक है ना, बैक्टीरिया लेते हैं आपका। ओके, ऑलराइट, देखिए यहाँ पे भी देखिए आप लोग। ठीक है, स्टेप 1 डीनेचुरेशन 90 से 95 डिग्री सेल्सियस हम लिया। ठीक है, उसको अलग करा, फिर प्राइमर यहाँ पे जोड़े हमने, फिर यहाँ पे हमारे अलग अलग न्यूक्लियोटाइड वेस्ट जुड़ रहे हैं आके। ठीक है, और हमारा दूसरा स्ट्रैंड बना रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो आपका ये हो गया। वेट, ओके, अब आपका इसमें सेकंड पार्ट दे रखा था, स्टेट द पर्पज ऑफ सच एन एम्पलीफाइंग डीएनए सीक्वेंस। ठीक है ना, और जो एम्पलीफाइंग डीएनए किया था, सीक्वेंस किया था, इसका कोई पर्पज है। ठीक है, इस पर्पज को हम लोग देखिए एम्पलीफाइंग डीएनए सीक्वेंस इज यूज्ड टू फाइंड द रीजन ऑफ डिजीज। ठीक है ना, इसमें हम डिजीज का रीजन को फाइंड कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, स्टडी द डिजीज की स्टडी कर सकते हैं, एंड डेवलपिंग द ड्रग्स को डेवलपिंग करने में हेल्प करता है। ये पीसीआर टेक्निक इज यूज टू एम्पलीफाइंग द डीएनए सीक्वेंस। और पीसीआर का हम कहाँ यूज करते हैं, सबसे अभी बताया था आपको, डीएनए को एम्पलीफाइंग करने में, सीक्वेंस को एम्पलीफाइंग करने में हेल्प करता है। ठीक है ना, तो ये सारे इसके यूज है। ठीक है ना, ओके, अब आपके इसमें 26 क्वेश्चन बोल रहा है, डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस ऑफ माइक्रो स्पोरोजेनेसिस इन एंजियोस्पर्म्स। जो माइक्रो स्पोरोजेनेसिस होता है एंजियोस्पर्म में, ठीक है ना, उसकी प्रोसेस जो होती है उसके पूरे सीक्वेंस को बताना है। तो बहुत सिंपल आंसर है आपका ये। ठीक है, ये देखिए, ये क्या है, आपका माइक्रोस्पोरोसाइट है। ठीक है ना, तो माइक्रोस्पोरोसाइट क्या होता है, या मेगास्पोर मदर सेल बोल सकते हैं इसे हम। ठीक है ना, ये मतलब जो आपका, मेरी बात समझिए, जो आपका एंजियोस्पर्म क्या होता है, एंजियोस्पर्म पता है कि जिसमें आपका सीड एंड आपका फ्रूट दोनों होते हैं। ठीक है ना, मतलब उसमें हम ओवरी एंड ओव्यूल आपके दोनों होते हैं। ठीक है, उसे हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है, उसमें सीड बनता है। तो जो आपका इसमें जो गैमेट्स होते हैं, ठीक है ना, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, तो उसकी पूरी हमें प्रोसेस को समझाना है। तो उसमें क्या होगा कि आपका जो मेगास्पोर मदर सेल होगा, ठीक है, तो मेगास्पोर मदर सेल में क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, मतलब म्यूसिस होगा। ठीक है, म्यूसिस से क्या होता है कि इसमें आपके जो एक न्यूक्लियस है वो आपके डिवाइड हो जाएगा, 2 न्यूक्लियस बनाएगा, एंड फिर म्यूसिस सेकंड होगा तो आपका 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं टेट्राड। ठीक है, क्या होता है, आपको पॉलन ग्रेन होते हैं। ठीक है ना, पॉलन ग्रेन आपके टेट्राड पॉलन ग्रेन होते हैं। ठीक है ना, तो अब
जो आपका 4 टेट्राड होंगे, तो ये आपकी क्या है, पूरी प्रोसेस है, ठीक है ना, ऐसे प्रोसेस होती है इसमें, ठीक है ना। फिर टेट्राड बन गए, उसके बाद फिर क्या होगा इसमें आपका, ये क्या बनाएंगे, पोलन ग्रेन बनाएंगे, ठीक है ना, पोलन ग्रेन बनाएंगे। फिर आपका इसमें मतलब पोलन ग्रेन बनाएंगे, फिर पोलन ग्रेन आपका क्या होगा कि उसमें पोलन ट्यूब होगी, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, आपकी फीमेल के पास जाएंगे, ठीक है, स्टाइल के पास जाएंगे, स्टाइल से आपकी स्टिग्मा, ठीक है। उसके बाद आप जो ओवरी होगी फीमेल की जो, तो वहाँ पे जो ओव्यूल होगा उससे फ्यूज़ करेंगे, ठीक है ना, फीमेल गैमेट से फ्यूज़ करेंगे। तो ये सारी इसकी प्रोसेस होती है। तो हमें ओनली इतना पूछा था कि आपकी डिस्क्राइब इन सीक्वेंस प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के में सीक्वेंस बतानी थी, तो आपकी सीक्वेंस हो गई, ठीक है। अब आपका सेकंड इसमें जो बी पार्ट दे रखा है, वो दे रखा है ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ 2 सेल्ड फाइनल स्ट्रक्चर फॉर्म, ठीक है ना। 2 सेल जो फाइनल स्ट्रक्चर बनती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से, उसको बताना है। तो आपका एक ये पोलन ग्रेन है, ठीक है ना, एक आपका क्या है, ये आपका पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन फाइनल स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जब होती है तो फाइनल स्ट्रक्चर क्या बनता है, पोलन ग्रेन बनता है। तो पोलन ग्रेन में 2 सेल होता है, पोलन ग्रेन क्या होता है, 2 सेल होता है। एक सेल होती है आपकी वेजिटेटिव सेल और दूसरी होती है आपकी जनरेटिव सेल, ठीक है ना। तो वेजिटेटिव सेल जो होती है ये आपकी क्या होती है, ये लार्ज होती है, और जो आपका मेल वन सेकेंड, जो जनरेटिव सेल होती है कहते हैं मेल गैमेट होती है। क्या होता है, मेल गैमेट होता है जनरेटिव सेल। तो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है कौन, आपकी वेजिटेटिव सेल, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर है, 2 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो आपसे यही पूछा था, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ 2 सेल स्ट्रक्चर फॉर्म, ठीक है। बहुत सिंपल आंसर है। अब आपका 26 का और करके दे रखे, या तो आप लोग पहला वाला पार्ट कर लो, सेकंड वाला पार्ट कर लो, कोई भी कर लो। ड्रॉ अ सेक्शन व्यू ऑफ सेमनीफेरस ट्यूबुल्स ऑफ ह्यूमन, ठीक है ना। ह्यूमन में जो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स होती हैं, ठीक है ना, उनको आपको बताना है। ये कहाँ मिलेंगी आपको, टेस्टिस से मिलेंगी। टेस्टिस होती है मतलब देखिए, जो मेल होता है तो मेल में क्या होता है, उसका गोनाड्स होते हैं, मतलब जो मेल है उसमें मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, टेस्टिस होते हैं। तो टेस्टिस के अंदर आपको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स मिलती है, ठीक है ना। तो उसको आपको बताना, उसका डायग्राम बनाना है आपको, ड्रॉ अ सेक्शन, एंड उसमें आपकी सर्टोली सेल होंगी, स्पर्मेटोगोनिया होंगी एंड लीडिंग सेल्स होंगी, ठीक है ना। इनको बताना है आपको, इनके फंक्शंस को बताना है। तो ये है आपकी क्या है, आपकी ये है आपकी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। आपको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स दिख रहा है, इसमें आपको स्पर्मेटोगोनिया दिख रहे हैं, ठीक है ना। स्पर्मेटोजोआ दिख रहा है। स्पर्मेटोजोआ क्या होते हैं आपके, ये आपके स्पर्म होते हैं, ठीक है ना। इंटरस्टिशियल सेल्स दिख रही हैं आपको, एंड आपको ये क्या दिख रही है, साइटोली सेल्स दिख रही हैं, ठीक है ना। मैं आपको और एंड डायग्राम दिखाती हूँ। देखिए ये क्या आपकी टेस्टिस है, ठीक है, ये टेस्टिस है। टेस्टिस में क्या आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। ये क्या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, ठीक है ना। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का आप क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो क्रॉस सेक्शन में आप क्या देखेंगे, यहाँ पे देखिए साइटोली सेल है, ठीक है ना। देखिए स्पर्मेटोगोनियम है ये, ठीक है ना। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर क्या बनाते हैं, स्पर्मेटिड बनाते हैं, ठीक है ना। स्पर्मेटिड के बाद फिर क्या बनाते हैं, स्पर्म्स बनते हैं। स्पर्मेटिड के बाद क्या बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है ना। तो यही है आपके, तो देखिए साइटोली सेल्स, ठीक है ना, एंड जो आपके स्पर्मेटोगोनिया और आपके स्पर्मेटिड। तो हमें फंक्शन किसका बताना है, आपको फंक्शन है आपके साइटोली सेल्स का, स्पर्मेटोगोनिया का और लीडिंग सेल्स का, ठीक है ना। लीडिंग सेल्स को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं। लीडिंग सेल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए ये आपको दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए हम इनके फंक्शन बताते हैं, एक एक के फंक्शन आते हैं। पहले हम बताते हैं साइटोली सेल के, ठीक है ना। तो देखिए साइटोली सेल के फंक्शन, ओके। इट्स मेन फंक्शन इज टू नॉरिश द डेवलपिंग स्पर्म्स। जो डेवलपिंग स्पर्म्स होते हैं, जो डेवलपिंग स्पर्म है, ठीक है, डेवलप कर रहे हैं स्पर्म, ठीक है, स्पर्मेटेड आपने देखा, ठीक है ना। तो इनको क्या करता है, नॉरिश प्रदान करता है, मतलब इनको फूड प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, थ्रू द स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की पूरी प्रोसेस होती है, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटो, देखिए हमने क्या देखा, देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, स्पर्मेटेड, फिर आपके स्पर्म बन रहा है। जब पूरी प्रोसेस होती है तो इसमें क्या करते हैं, डेवलपिंग स्पर्म को नॉरिश प्रदान करते हैं। सेकंड आपका पार्ट क्या है, सेकंड फंक्शन क्या है, स्पर्मेटोगोनिया का फंक्शन क्या है, इट इज अ अनडिफरेंशिएटेड मेल जर्म सेल, ठीक है। क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड, मतलब डिफरेंशिएट नहीं हुए होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड मेल जर्म सेल्स होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया अंडरगोज स्पर्मेटोजेनेसिस टू फॉर्म स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ प्रोवाइड करते हैं इन अ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इन द टेस्टिस, ठीक है। लीडिंग सेल्स क्या होती हैं, लीडिंग सेल्स को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं। एडजस्ट टू द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ये कहाँ होती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है इन द टेस्टिस में। द फंक्शन ऑफ लीडिंग सेल्स इज टू प्रोड्यूस द टेस्टोस्टेरोन, ये टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, एंड्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं अंडर द पल्सटाइल कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। किसी कंट्रोल में होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में होता है, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कंट्रोल में होता है, ठीक है। अब आपसे इसका सेकेंड पार्ट क्या पूछ रहा है, सेकेंड पार्ट पूछ रहा है
है एक्सप्लेन द रोल ऑफ पिट्यूटरी एंड सेक्स हार्मोन। पिट्यूटरी हार्मोन एंड सेक्स हार्मोन को आपको इनके रोल को आपको एक्सप्लेन करना है इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के दौरान जो आपके पिट्यूटरी हार्मोन एंड सेक्स हार्मोन था उसके इनको रोल को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो देखिए पिट्यूटरी हार्मोन या LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, एक्ट ऑन लीडिंग सेल्स, किस पे वर्क करता है, लीडिंग सेल से वर्क करता है, एंड एरोसिस सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन, ठीक है ना, एंड्रोजन का सिक्रेशन करता है, FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रेशन करता है, एक्ट ऑन सर्टोली सेल, फिर किस पे वर्क करता है, सर्टोली सेल पे यहाँ पे आपका एक्ट होगा, ठीक है ना, एक्ट ऑन सर्टोली सेल्स एंड अराउजेस सीक्रेशन ऑफ सम फैक्टर द हेल्प ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, यहाँ पे वेट, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस में फैक्टर में हेल्प करता है। अब आपका सेक्स हार्मोन कौन सा है, एंड्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, तो अराउजेस प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो यही आपके इसके क्या है रोल है, ठीक है, फंक्शन है इसके, तो ये आपके रोल प्ले करता है। ओके, तो अब आपका जो 2015 का जो आपका मॉडल पेपर था, ठीक है ना, क्वेश्चन पेपर आए थे आपके 2015 में, मतलब पूरा क्वेश्चंस आए हुए थे, वो मैंने पूरा यहाँ पे डिस्कस कर दिया है, ठीक है। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम होती है, अगर आप ये चाहते हैं कि 2015 बल्कि 2020 का 19 इन सब का आपको पेपर सॉल्व कराऊं, तो ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, बोलिए कि मुझे इस ईयर का पेपर सॉल्व करना है, आप बताइए, ठीक है। बट आपकी वीडियोस बहुत शॉर्ट ही रहेंगी, लॉन्ग में वीडियो नहीं करूँगी, चाहे वो पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड ऐसे आपके पार्ट में बढ़ जाए, बट मैं आपकी वीडियो शॉर्ट ही रखूँगी, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई कमेंट हो, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू सो वेरी मच।